नमस्कार। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है कि मोहन सा सब शोभन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशा में मनुष्य सोए हुए हैं। आयु कितनी तीव्र गति से छिन्न होते चले जा रहा है, स्वप्न कितना बड़ा संयोजन करते जा रहा है। इस दूसरा पॉइंट में भी इसलिए बताया है कि सबको नचावत राम गोसाही, नाचत नर मर कट की ताही। यह परमपिता परमेश्वर ने सबको विषय रूपी जो है यह भार दे करके सब विषय में उलझ कर करके बंदरों के समान नाच रहा है। घोर आश्चर्य, जबकि मौत निश्चित है यह जानता है, और जिसके दिमाग में यह पूर्ण रूप से जानकारी हो जाए कि मौत निश्चित है, उसके भोग की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन केवल जानता है, वह हृदय में सही ढंग से उसकी जो है जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। अंतःकरण इंद्रिया में यह बात अगर यदि बैठ जाए, उनको वहाँ विवेक से जान ले कि मौत की अब जो है कितना मौत के सन्निकट में हम जा रहे हैं, तो उनकी भोग की समाप्ति हो जाएगी। और जो है विषय से आसक्त होकर के अनेक प्रकार का जो है क्या करता है कि वह भटकते रहता है, और तब तक यह आयु रूपी जो है यह जीवन नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं पा सकता है। मैं एक लघु कथा कह रहा हूँ, श्रीमान जी सुने कि एक जो है किसान ने जीवन भर का पूंजी जो है कुछ जो है सोना चांदी का सिक्का एक घड़ा में बंद कर करके एक साधु के यहाँ रख दिया। उनके साधु के ऊपर बहुत विश्वास था, और वो कहा कि हम ठीक है, हम जा रहे हैं बाहर भाई, तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं, इसको रखिएगा। घड़ा में कर करके वह धन रख दिया। वो साधु किसान चला गया, कहा ठीक है रख दीजिए। वो किसान जाने के बाद क्या करता है, वह वहीं एक्सीडेंट होकर के मर गया। अब बहुत दिन हो गया, तो साधु महात्मा जो है महाराज ने सोचा कि बहुत दिन हो गया है, कहीं मर तो नहीं गया है, देखें तो उसमें घड़ा में क्या था। तो घड़ा निकाल के देखा कि घड़ा में जैसे खोला तो वह सांप था वहाँ, और नीचे में सोना और चांदी का सिक्का था। तो उसको समझ में लिया कि यहाँ सांप कैसे आया। इसका मतलब है वो किसान की जो है जो विचार मरने के समय में यह धन के प्रति आसक्ति होगी, इसीलिए धन को आकर में बैठ गया। ये सांप के जोनी में चला गया और धन पर यह बैठा हुआ है, अपने धन पर। तब को कहा उसने, महात्मा जी ने, कि देखो भाई किसान जी, तुम्हारा जो है धन बेच करके के और हम अपना कुछ 150 टका लगा करके जो है भोजन साधु महात्मा को करवा देंगे, जो है जो असमर्थ है उसको सहायता कर देंगे, तुम अपना गंतव्य स्थान को पलायन करो। इतना कहते ही महात्मा जी को इतना कहते हुए सांप मर गया, अर्थात वह दूसरा जोनी में चला गया। तो यह महात्मा जी का प्रभाव हुआ। तो धन की कितनी बड़ी आसक्ति होती है, आप इस कहानी से समझ सकते हैं। उसी प्रकार हमारे मूल ज्ञान जो आयुर्वेद है, हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी वैद्यों ने लिखा है, उसका परित्याग कर करके हम लोभाकृष्ट होकर के विषयासक्त होकर करके जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, तो हम विदेशी दवाई पूंजीपतियों का दवाई खा रहे हैं। यह जो है इतना अनमोल सब जितना भी वन में देख रहे हैं, जो कि आपके बाड़ी झाड़ी में, खेत खलियान में, जंगलों में, बाग बगीचा में भरा पड़ा दवाई है, और विदेशी दवा खा करके आप आरोग्य और निरोगवान होने की जो चेष्टा करते हैं, यह आपकी भारी भूल है। आप आलसी के तरह कड़वा कसीला खाना नहीं चाहते हैं, आलसी की दवाएं मेहनत करना नहीं चाहते हैं। इसलिए उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि विदेशी दवा खा करके आपका पाठ पूजा जो है रद्दबद्ध हो जाता है, नाना प्रकार का साइड इफेक्ट से आप ग्रसित हो जाते हैं, और असाध्य और जटिल रोग में पड़ कर करके आधे उम्र में यहाँ से समाप्त होते चले जा रहे हैं। मैं आयुर्वेदिक होने के कारण से आपके निस्वार्थ भाव से देश के लिए मैं आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों,
जिस प्रकार किसी प्रकार का अगर विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो, आप हमारे मोबाइल पर संपर्क साधें। मोबाइल नंबर है 93 34 70 46 25। फर्स्ट नंबर तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। उसका निवारण करने के लिए प्रयत्नशील रहिएगा। जिस प्रकार कपड़ा जो है साफ सुथरा रखते हैं कि हमको प्रतिष्ठा देगा गाँव वाला, एलिवेशन बढ़ेगा, सम्मान देगा, आदर देगा, अरे उससे बेसी जरूरी है भीतर के पाठ पुर्जा को साफ रखना, नहीं तो नाना प्रकार का रोग ग्रसित होकर करके आपका आयु को ही खा लेगा। इसलिए उसको साफ करने के लिए क्या उपाय है मैं बताता हूँ। त्रिफला चूर्ण और त्रिकुटा चूर्ण ये छो हो गया, और सनापत्ती, बाइबड़ी, जामाइन, इंदरजो, यह 6 4 10, और उसमें शुद्ध सुहागा, शुद्ध फिटकरी, शुद्ध शंख भस्म। और आप सभी दवाई को अगर यदि आप देखेंगे कि नाप कर करके आधा किलो हुआ, तो उसमें आप 10 ग्राम तुतिया का भस्म दे देंगे। तुतिया को भस्म को बनाने का विधि आप हमसे पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा। मोबाइल से भी पूछ सकते हैं। और यह सभी औषधि सम्मिश्रित कर करके आप एक चुटकी, एक दिन में 1 चुटकी ही भोजन के पहले गर्म पानी से सेवन करें। अत्यंत प्रभावशाली परिणाम होगा। आप आरोग्यता आपकी दृढ़ रहेगी। आप रोग रूपी दलदल में नहीं फंसेंगे। कब्ज, गैस, एसिडिटी, कीटाणु बड़ी आंत में या त्वचा जो दिया है ना, कीटाणु जो है नहीं होने देगा। इन्फेक्शन आंत में कुछ नहीं होगा, ना इन्फेक्शन होगा, ना कीटाणु होगा, ना धात में पतला होगा। और सादा भोजन करें, सत्वगुण में रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, विद्वानों का जो है आदर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।